हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है, मैंने नायक सीरीज चला रखी है आपके लिए। आज ये 5वां सेट है और 2025 एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों, नायक सीरीज से बेस्ट सीरीज कोई भी नहीं है। नवीन सर ने जो क्लास कराई थी 40 क्लास, आप रोजगार विद अंकित चैनल से ले सकते हो। मैं यहाँ पे उसका रिवीजन कराती हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो और तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आइए चलते अभी क्वेश्चन की ओर। क्षत्रिय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो इसका आएगा आपका अंक्य नाट। क्षत्रिय जो असम का नृत्य है, ठीक है। इसके देखो जो अन्य क्या बोलते हैं, क्षत्रिय की अन्य शैली है वो दे रखा आपका चाली, झुमरा और नाटुभंगी, ठीक है। और इसका जो होता है क्षत्रिय के ना 2 रूप होते हैं, एक पुरुष रूप एक स्त्री रूप। और जो पुरुष रूप का नाम है आपका पौरासिक भंगी और स्त्री रूप का जो नाम है वो है स्त्री भंगी। और इसमें जो वाद्य यंत्र यूज किए जाते हैं आपके ड्रम, मंजीरा, बांसुरी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कामसाली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आपका कर्नाटक का, ठीक है। और केरल के दिए यहाँ पे ओटम थुलाल, कालियाट्टम। झारखंड का आपका सोहराई, ठीक है। बिहार का आपका जाट जाटिन, झिंझिया व विदेशिया, ठीक है। और केरल के अन्य दिए हुए यहाँ पे डोल्लुकुनिया व बोलाकाट व नागमंडला व वीरगासे। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिप्रिया नंबूदरी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो वो है आपकी कथकली की, ठीक है। देखो, कुचिपुड़ी से जो संबंधित है वो आपका वेमपंथी चिन्ना सत्यम, ठीक है। ओडिसी से आपका संयुक्ता पाणिग्राही और भरतनाट्यम से आपका लीला सैमसन व वैजयंती माला। और देखो यहाँ पे अन्य दिए हुए कथकली के ये दिए गए आपके केसी पन्नीकर और ये काला मंडलम गोपी व कोटक्कल शिवरमन। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रामनाथ वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये आपका मृदगम से। देखो, बांसुरी से आपके राकेश चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। सितार से आपके ये आएगा संजय बंदोपाध्याय। और इसका सरोद से आपका देखो, ये ना बहुत महत्वपूर्ण है, सरोद आपका हर बार आता है, ठीक है। सरोद में आपका आ जाएगा ये क्या बोलते हैं, हाफिज अली खान, और एक अमजद अली खान भी आता है, इसमें दिया नहीं है। और देखो, मृदगम से जो आपके अन्य है एवी आनंद, टीवी गोपाल कृष्णन, पालघाट अय्यर, और ये इसमें दे रखा है उबियालापुरम व केसी सिमरमन। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका आ गया लिथोई चनबम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ये है आपका जूडो से संबंधित है, ठीक है। और इसमें अन्य है आपका देखो अदर प्लेयर्स जो जूडो से है, ये दिया गया आपका थोदाम कल्पना देवी, सुशीला देवी। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है? तो ये आपका फेंक सकता है 10 ओवर। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका टेनिस से संबंधित है, ठीक है। और जो देखो टेबल टेनिस से संबंधित है आपका कार्बिलान कप, क्रिकेट से आपका एशिया कप, ठीक है। और बास्केटबॉल से आपका विल्सन कप। और जो डेविस कप है ये टेनिस का विश्व कप है, यानी टेनिस में टेनिस खेल में ये दिया जाता है। और जो पहला डेविस कप जीता था, मतलब वो 1900 में जीता था, 1900 में स्टार्टिंग हुआ था। और सर्वाधिक बार जो जीता है डेविस कप वो यूएसए ने जीता है 32 बार। और जो 2024 का डेविस कप हुआ वो इस 2024 के डेविस कप का आयोजन हुआ आपका स्पेन में। ये चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी आपकी अरुंधति राय द्वारा, ठीक है। इसकी ना सबसे इम्पोर्टेंट जो पुस्तक है वो आपकी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लेना, आज़ादी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो वो की गई आपकी लक्षद्वीप की, ठीक है। और जो सबसे
कम की गई है वो की गई आपकी दादर नागर हवेली की। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य आपका केरल और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य आपका बिहार। ठीक है, आइए चल, ये यूटी हो गया आपके। ज़्यादा वाला जो है आपका लक्षद्वीप और कम वाला आपका दादर नागर हवेली, और राज्य जो है ज़्यादा वाला केरल और कम वाला बिहार। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद किस तिथि को पारित किया? तो ये क्या था आपका 11 दिसंबर 2019 को। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, तो इसमें देखो कब खो देगा। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, और किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो इसमें से जो भी है ये पहला और दूसरा सही है, ये तीसरा और चौथा गलत है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद व राज्यों की विधानसभाएं। तो इसका आंसर आएगा आपका संसद। ये आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो आपको बताना, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये वाला सही है। ठीक है, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता ये भी गलत, ये भी, ये वाला सही है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि के समक्ष समानता, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें आएगा आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, और ये आपका अनुच्छेद 19 में है। प्राण व देह स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 व 24 में है, आर्टिकल 23 व 24। ठीक है, जो मौलिक अधिकार लिए गए आपके यूएसए से लिए गए हैं, और भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो सिर्फ भारतीयों के लिए है, जो इसमें ये बताया गया आर्टिकल जो सिर्फ भारतीयों के लिए है, वो अब 15, 16, 19, 29 और 30। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत ये आपका अनुच्छेद 17 में है। और जो शिक्षा का अधिकार है वो अनुच्छेद 21A में है, ना कि अनुच्छेद 18 में, क्योंकि इसमें तो आपका है उपाधियों का अंत। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। ठीक है, सबसे पुराना है, और अर्थवेद सबसे नया है, और ऋग्वेद में आपका विष्णु जी का उल्लेख। ठीक है, और इसमें अन्य देखो, इसके रचयिता जो है आपके विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र के जो रचयिता है वो आपके विश्वामित्र है, और उसकी लिपि ब्राह्मी है, और यह सूर्य देवता को समर्पित है, और तीसरे मंडल में है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उदालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो ये आपका छंदोग्य उपनिषद में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, गोपत ब्राह्मण संबंधित है, तो ये आपका अर्थवेद से। ठीक है, आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है? कल्प निरुक्त शिक्षा ये वेदांग है, लेकिन स्मृति नहीं है। ठीक है, आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से। थैंक यू दोस्तों।